शाम के साए लंबे होते जा रहे थे। पहाड़ी इलाके की सर्द हवाएं वक्त से पहले ही खिज़ा का ऐलान कर रही थीं। आर्मी की एक मोबाइल मेडिकल टीम जो करीबी देहात में कैंप लगाकर वापस जा रही थी, अचानक खराब मौसम की वजह से एक छोटे से सरकारी अस्पताल में रुकने पर मजबूर हो गई। ये अस्पताल छोटा था लेकिन साफ सुथरा। वार्ड के दरवाजे पर एक नाम प्लेट लगी थी। डॉक्टर माहिरा नदीम नाम सादा सा था, लेकिन शख्सियत में एक अजीब सी वकार और गहराई थी। लंबे सफेद कोट में मलबूस, संजीदा सी आंखों वाली ये डॉक्टर इस छोटे अस्पताल का बड़ा सहारा थी। उसी रात अस्पताल के दरवाजे पर एक फौजी गाड़ी आकर रुकी। कुछ सिपाही नीचे उतरे और उनके साथ एक जवान अफसर भी। दरमियाना कद, संजीदा चेहरा और चुपचाप आंखें। इसने अस्पताल के गेट पर खड़े एक नर्स से कहा, हमें कुछ देर यहाँ रुकने की इजाजत चाहिए, बारिश ने आगे का रास्ता बंद कर दिया है। नर्स ने इस बात में सर हिलाया और इन्हें अस्पताल के वेटिंग रूम की तरफ ले गई। डॉक्टर माहिरा इस वक्त एक बच्चे के जख्म साफ कर रही थीं। नर्स ने आकर इत्तिला दी, मैडम, कुछ फौजी अफसर रुकने के लिए आए हैं। माहिरा ने मुख्तसर सा जवाब दिया, ठीक है, किसी को कोई तिब्बी मदद चाहिए तो मुझे इत्तिला दें। वेटिंग रूम में कैप्टन अयान बैठा था। इसकी आंखें मुसलसल दरवाजे की तरफ थीं, जैसे किसी को देखने का इंतजार हो। बाहर बारिश थम चुकी थी, लेकिन कमरे के अंदर दिल की धड़कन तेज हो रही थी। चंद लम्हे बाद दरवाजा खिला और डॉक्टर माहिरा अंदर दाखिल हुए। उनके हाथ में फाइल थी, आवाज नरम मगर प्रोफेशनल। क्या किसी को तिब्बी इमदाद की जरूरत है? अयान ने पहली बार सर उठाया। नजरें मिलें। लम्हा भर को कमरा खामोश हो गया। ये मुलाकात पहली थी, लेकिन दिलों के अंदर कोई पुरानी पहचान जाग उठी थी। हम सब खैरियत से हैं, बस रास्ता बंद था तो यहाँ रुकने की इजाजत ली। अयान ने जवाब दिया। माहिरा ने हल्का सा सर हिलाया और वापस मुड़ गई, लेकिन जाते वक्त एक नजर उसने भी अयान की तरफ डाली, बिल्कुल वैसे ही जैसे अयान ने उसकी तरफ देखा था। अगले दिन जब फौजी रवानगी की तैयारी कर रहे थे, अयान अस्पताल के बाहर खड़ा था। इसके हाथ में एक छोटा सा बैग था, लेकिन निगाहें अस्पताल के दरवाजे पर। कुछ देर बाद माहिरा बाहर आए, शायद किसी मरीज के साथ। अयान ने हिम्मत करके कहा, डॉक्टर साहिबा, शुक्रिया आपका। आपकी जगह ने हमें रात की पनाह दी। माहिरा ने नजरें झुकाए हुए जवाब दिया, ये मेरा फर्ज था। आप तो वैसे भी फर्ज पर थे, हम तो बस मददगार हैं। अयान ने कुछ कहने के लिए लब खोले, फिर बंद कर लिए। कुछ बातें वक्त मांगती हैं, कुछ खामोशियां दिल में घर कर लेती हैं। फौजी काफिला रवाना हो गया, लेकिन अयान के जहन में एक चेहरा रह गया। सफेद कोट, नरम लहजा और वो नजरें जिनमें लफ्जों से ज्यादा जज्बात थे। चंद हफ्ते गुजर गए। अयान की पोस्टिंग किसी करीबी इलाके में हुई और एक दिन उसे एक सिपाही ने बताया, सर, करीबी अस्पताल में मेडिकल कैंप लगा है, डॉक्टर माहिरा नदीम आई हुई हैं। ये सुनना था कि अयान का दिल बेकाबू हो गया, मगर चेहरे पर वही सिपाही वाली संजीदगी। इसने खुद को समझाया, बस मामूली मुलाकात है, कुछ नहीं ज्यादा। लेकिन जब वो अस्पताल पहुंचा, तो बाहर एक बच्चा जख्मों के साथ बैठा था। अयान ने उसे सहारा देकर अंदर पहुंचाया और जब डॉक्टर माहिरा ने दरवाजा खोला, तो लम्हा भर को दोनों के चेहरे एक साथ रोशन हो गए। माहिरा ने हैरानी से कहा, आप? अयान ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, आप ही के रास्ते बार बार बंद हो जाते हैं, शायद किस्मत चाहती है मैं यहाँ रुकूं। ये जुमला हंसी में ढल गया और वो लम्हा वहीं ठहर गया। ना कोई सवाल, ना कोई जवाब, बस खामोशी जो बहुत कुछ कह चुकी थी। दूसरी मुलाकात के बाद कुछ बदल चुका था। अयान के दिल में एक सुकून था, जैसे वो जिसे बरसों से ढूंढ रहा था, वो आखिरकार मिल गया हो। माहिरा अब सिर्फ एक डॉक्टर नहीं थी, वो इसके ख्यालात, दुआओं और खामोश दवों का हिस्सा बन चुकी थी। माहिरा भी बदली बदली सी थी। वो जो पहले घंटों तक मरीजों में उलझी रहती थी, अब अक्सर खिड़की से बाहर देखती और सोचती,
किया वो फिर आएगा, मगर जबान पर कभी कुछ न लाती। इसकी फितरत ही ऐसी थी, खामोश, बावकार, लेकिन दिल के अंदर जज्बात का तूफान। अयान ने आहिस्ता आहिस्ता अस्पताल आना मामूल बना लिया, कभी किसी बहाने दवा लेने, कभी किसी जख्मी सिपाही को लाने, और कभी सिर्फ चुपचाप अस्पताल के गेट के बाहर खड़ा रहने। माहिरा समझती थी, मगर कुछ ना कहती। एक दिन जब माहिरा वार्ड में मरीज देख रही थी, अयान ने इसके लिए एक किताब भिजवाई। किताब का सरूरक सादा था, मगर अंदर एक छोटा सा नोट रखा था। अगर जिंदगी भी एक जंग है, तो तुम मेरा मोर्चा हो। माहिरा ने वो नोट पढ़ा और कई लम्हे आंखें बंद करके बैठी रही। इसका दिल कांप सा गया। वो एक डॉक्टर थी, जज्बात पर काबू रखना जानती थी, लेकिन आज दिल काबू से बाहर था। उसी दिन शाम को वो अस्पताल के बागीचे में गई, जहां अक्सर अयान बैठा करता था। वो वही था, हल्की सी मुस्कुराहट लिए। माहिरा कुछ लम्हे खामोश खड़ी रही, फिर बोली, आपको ये सब कहने की इजाजत किसने दी? अयान ने सर झुकाकर कहा, किसी ने नहीं दी, मगर दिल ने मजबूर किया। माहिरा ने नरम लहजे में कहा, आप जानते हैं ना, हम दोनों के रास्ते मुख्तलिफ हैं। अयान ने सर हिलाया, जी जानता हूँ। एक तरफ फर्ज है, एक तरफ जज्बा, लेकिन क्या दोनों साथ नहीं चल सकते? माहिरा ने नजरें चरा लें, मैं जिंदगी को लफ्जों में नहीं तोलती, मगर कुछ जज्बे वक्त मांगते हैं। अयान ने कहा, मैं वक्त दूंगा, जितना चाहिए, बस इतना कह दे कि मेरा इंतजार करोगी। माहिरा ने जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा सर हिलाया। वो लम्हा दोनों के दिल में नक्श हो गया। अगले दिन अयान की यूनिट को एक नए मिशन पर रवाना होना था। इसने माहिरा से मिलने की कोशिश की, मगर वो किसी इमरजेंसी में थी। अयान ने एक खत नर्स के हवाले किया और रवाना हो गया। खत में सिर्फ एक सतर थी, जब बारिश हो तो याद रखना, मेरे दिल की जमीन सिर्फ तुम्हारे नाम से भैगत है। वक्त गुजरता गया, महीने बीत गए। माहिरा अस्पताल में मसरूफ रही, मगर वो हर बारिश की बूंद में अयान की आवाज सुनती। वो जानती थी कि अयान लौट आएगा, क्योंकि सच्चे जज्बे कहीं नहीं जाते, बस रुक जाते हैं सुनूरने के लिए। फिर एक दिन अस्पताल में इत्तला मिली कि कुछ जख्मी सिपाहियों को लाया जा रहा है। माहिरा दौड़कर वार्ड में गई और तभी दरवाजा खिला। वही आंखें, वही खामोशी, वही चेहरा। अयान बेहोश था, कंधे पर गोली लगी थी। माहिरा का दिल धड़कना भूल गया। वो तेजी से उसके जख्म की मरहम पिटी करने लगी। नर्सों को हिदायत दी, दवा दी, खुद पूरी रात इसके सराहने बैठी रही। सुबह जब अयान की आंख खुली, माहिरा ने धीरे से पूछा, तुम्हें दर्द हो रहा है? अयान ने कमजोर आवाज में कहा, तुम्हारे खामोश रहने से ज्यादा नहीं। माहिरा की आंखों में नमी तैरने लगी। तुम्हें कुछ हो जाता तो? अयान ने कहा, तब भी ये दिल तुम्हारे नाम का व्रत करता रहता। कमरे में खामोशी थी, लेकिन दिल बोल रहे थे। ये मोहब्बत थी, सादा, खामोश और बेआवाज, जिसे ना किसी ने छेड़ा, ना किसी ने छीना, बस वक्त ने उसे परखा। अयान को होश आए 3 दिन गुजर चुके थे। जख्म गहरा था, मगर माहिरा की पुरखुलूस देखभाल ने इसके दर्द को कम कर दिया था। वो इस अस्पताल के एक कमरे में पड़ा था, जहां दीवारों पर खामोशी की धूप थी और माहिरा की आंखों में एक उनकही दुआ। अयान अक्सर खामोश रहता, सिर्फ माहिरा की मौजूदगी में उसके चेहरे पर एक नरम सी मुस्कुराहट आती। माहिरा दिन भर मसरूफ रहती, मगर शाम को चंद लम्हे इसके साथ जरूर गुजारती। एक शाम, जब सूरज की आखिरी रोशनी खिड़की पर ठहरी थी, अयान ने धीरे से पूछा, क्या तुम जानती हो मैं क्यों लूटा हूँ? माहिरा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, कुछ बोली नहीं। अयान ने आहिस्ता कहा, जंग के मैदान से ज्यादा खतरनाक वो इंतजार होता है जिसमें तुम्हारी खामोशी हो। माहिरा की नजरें झुक गईं। मैं सिर्फ अपने फर्ज से बंधी हूँ, अयान ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, और मैं इस फर्ज से मोहब्बत कर बैठा हूँ। माहिरा के होंठों पर कुछ लर्जा, मगर वो बोली नहीं।
वक्त गुजरता गया, अयान का जख्म भरने लगा, मगर दोनों जानते थे कि ये भरने वाला जख्म वो नहीं जो दिल में था। मोहब्बत का इजहार कभी लफ्जों से नहीं होता और वो दोनों इस हुनर को खूब जानते थे। एक दिन माहिरा ने वारड में आते ही देखा कि अयान बिस्तर पर नहीं था। वो हैरान होकर बाहर निकली। अस्पताल की छत पर उसे अयान खड़ा नजर आया, आसमान की तरफ देखते हुए। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई इसके पास गई। यहाँ क्यों आए हो? अयान ने आसमान की तरफ इशारा किया। तुमने कहा था कुछ जज्बे वक्त मांगते हैं, मैंने वक्त दे दिया, अब क्या तुम जज्बा कबूल करोगी? माहिरा ने आसमान की तरफ देखा। बारिश आने वाली है, अयान ने मुस्कुरा कर कहा। मेरे दिल की जमीन कब की भीग चुकी है। माहिरा ने पहली बार उसकी तरफ देखा, बगैर कोई पर्दा डाले। क्या तुम तैयार हो इस रास्ते पर चलने के लिए जहां हर कदम फर्ज का है और हर मोड़ जुदाई का? अयान ने सर हिलाया। अगर साथ तुम हो तो हर जंग कबूल है। माहिरा खामोश रही, फिर आहिस्ता से कहा, मोहब्बत तुमसे हुई है, मगर वादा सिर्फ इससे जो हमें पैदा करने वाला है। अगर वो चाहे तो रास्ते मिलेंगे, वरना हम अपनी अपनी जंग लड़ते रहेंगे। अयान ने अपनी आंखें बंद की। तुम्हारे लफ्ज मेरे जज्बे की हिफाजत करते हैं। चंद दिन बाद अयान की छुट्टी हो गई। रवानगी के दिन वो चुपचाप बाहर खड़ा था। माहिरा कुछ दूर खड़ी थी, नर्सें पास थीं। वो जानती थी कोई अलविदा कभी मुकम्मल नहीं होता। अयान ने जाने से पहले उसे देखा, सर झुकाया और सिर्फ इतना कहा, जब कभी तुम्हारे हाथ में मरहम हो तो दुआ में मेरा नाम जरूर लेना। माहिरा ने आहिस्ता से कहा, और जब तुम बंदूक थामो तो मेरे दिल की हिफाजत भी करते जाना। अयान पलटा और चला गया। कदमों की चाप मध्यम होती गई, मगर माहिरा के दिल में वो हर लम्हा गुंजतन रहा। महीने गुजरे, साल बीतने को आया। माहिरा ने कई जख्मी सिपाही देखे, कई चेहरे मरहम के मुंतजिर थे, मगर इसकी आंखें हर बार एक ही चेहरा ढूंढती थीं, अयान का चेहरा। फिर एक दिन अस्पताल में एक लिफाफा आया, बगैर पते के, सिर्फ एक नोट। तुम्हारी दुआ ने एक और जंग जीत ली, अब मैं एक और जंग की तरफ जा रहा हूँ। अगर लूटा तो तुम्हारा रहूंगा, अगर ना लूटा तो तुम्हारी दुआओं में हमेशा जिंदा रहूंगा। माहिरा ने वो नोट सीने से लगा लिया और पहली बार इसकी आंख से एक आंसू गिरा। खामोश, बेआवाज, ये मोहब्बत थी, ऐसी जिसे ना कोई देख सका, ना कोई छू सका, मगर वो हर सांस में जिंदा थी। मोहब्बत जो फर्ज से बड़ी ना थी, मगर फर्ज के बगैर भी मुकम्मल ना थी।